बच्चों के रखे मुस्लिम नाम, यूट्यूबर अरमान मलिक पर लगा आरोप, भड़की पहली पत्नी। बर्थडे पर मनोज वाजपेयी का अपने फैंस को सरप्राइज, गवर्नर फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ आउट। क्या प्रेगनेंसी की वजह से दीपिका फिल्म राका से होंगी बाहर? मेकर्स ने बताई सच्चाई। नोरा फतेही के गाने दिलबर पर फूटा लेखक समीर अंजान का गुस्सा, रिक्रिएशन पर निकाली भड़ास। खबरों में आगे बताएंगे आपको, राम की कहानी से पहले दिखेगा रावण और कुबेर का महायुद्ध। रामायणम के ओपनिंग सीक्वेंस की डिटेल्स आई सामने और आज भी मंदिर में नहीं मिलती एंट्री। जातिवाद पर छलका पंचायत के एक्टर विनोद सूर्यवंशी का दर्द, होटल में धोनी पड़ी थी अपनी प्लेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से बताते हैं। यूट्यूबर और सिंगर अरमान मलिक अपनी 2 शादियों के लिए फेमस हैं। वो चंडीगढ़ में अपनी दोनों पत्नी यानी पायल और कृतिका और अपने 5 बच्चों के साथ रहते हैं। अक्सर इनके परिवार पर सवाल उठते रहते हैं, लोग सोशल मीडिया पर इनको भला बुरा भी सुनाते हैं। हाल ही में पायल तीसरी बार मां बनी है। उन्होंने अपने बेटे का नाम रुद्र रखा है, लेकिन इस पर वो जमकर ट्रोल्स का शिकार हो रही हैं। यूजर्स का कहना है कि मलिक परिवार ने लोगों को दिखाने के लिए हिंदू नाम रखे हैं, वरना डॉक्यूमेंट्स में सब बच्चों के नाम मुस्लिम हैं। इस सवाल पर पायल नाराज हो गई। उन्होंने अपने ब्लॉग में इसका जवाब दिया। पायल ने सीधे शब्दों में कहा कि वो अपने बच्चों का क्या नाम रखती हैं, ये उन्हें किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक यूजर ने सवाल किया कि इन लोगों ने अपने 4 बच्चों का डॉक्यूमेंट में नाम मुस्लिम रखा है और हिंदुओं को खुश करने के लिए घर का नाम हिंदू भगवान के नाम पर रखा है। चीकू ही बच गया क्योंकि वो इनकी दूसरी शादी से पहले पैदा हुआ था। इसका जवाब देते हुए पायल ने कहा कि हमें जो भी नाम पसंद आए हमने अपने बच्चों के लिए वो नाम रखे। डॉक्यूमेंट में नेम क्या है या फिर घर में बुलाए जाने वाले नाम क्या हैं, वो हमें किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी नाम पसंद आए हमने वो नाम रखे, जैसे कि जैद, अयान और तूबा, कृष्णा, कियारा, पृथ्वी। तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। भगवान ने सबको एक नाक, 2 कान, 2 आंखें, सबको एक जैसा बनाया है। जब ऊपर वाला सबको एक जैसा बनाता है तो हम बांटने वाले कौन होते हैं? जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूट्यूबर अरमान मलिक का असली नाम संदीप सिंह है। वो खुद बता चुके हैं कि वो हिंदू हैं और हिसार हरियाणा की जाट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। अरमान मलिक उनका स्क्रीन नेम है। अरमान अपनी दोनों पत्नियों के साथ बिग बॉस OTT में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की ओर से उनके 56वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को सरप्राइज दिया गया है। उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गवर्नर फिल्म का उनका जो फर्स्ट लुक है उसको जारी किया गया। फिल्म के पोस्टर को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से मनोज वाजपेयी का जो अभिनय का जलवा है वो उनके फैंस को दिखने वाला है। फिल्म से 2 फोटोग्राफ्स शेयर किए गए हैं। हालांकि फिल्म से मनोज वाजपेयी का लुक रिवील नहीं किया गया है। वो दफ्तर के कॉरिडोर पर चलते नजर आ रहे हैं, जिसका बैक व्यू शेयर किया गया। मनोज वाजपेयी ने खुद इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया। पहली फोटो गवर्नर के दफ्तर की है, जिनकी कुर्सी खाली पड़ी है। वहीं दूसरी फोटो में मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर नजर आ रहा है। गवर्नर फिल्म के इस नए अपडेट पर फैंस की उत्सुकता भी काफ़ी है। पोस्ट में लिखा गया है, ये सिर्फ कुर्सी नहीं जिम्मेदारी है। वहीं फोटो के डिस्क्लेमर में लिखा है, भारत दिवालिया होने की कगार पर है। वहीं दूसरी फोटो की बात करें तो इसमें मनोज वाजपेयी नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर लिखा है, अगर मैं फेल हो गया तो भारत फेल हो जाएगा। फिल्म गवर्नर की बात करें तो इसका निर्माण विपुल अमृतपाल कर रहे हैं, जबकि इसका निर्देशन चिन्मय मांडलेकर कर रहे हैं। वो पहले भी मनोज वाजपेयी के साथ इंस्पेक्टर जेंडे नाम की फिल्म में काम कर चुके हैं, जिसे फैंस का मिक्स्ड रिस्पांस मिला था। मूवी की रिलीज डेट भी आ गई है और ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की खास बात यह है कि इसकी कहानी और किरदार रियल लाइफ पर बेस्ड होंगे। हालांकि ये फिल्म किस गवर्नर पर है, इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। जब से दीपिका पादुकोण ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी अनाउंस की है, तब से फिल्मी गलियारों में उनकी अपकमिंग फिल्म राका को लेकर नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी खबर आई थी कि दूसरी प्रेगनेंसी के चलते राका से दीपिका पादुकोण के सीन्स कम हो जाएंगे या फिर उन्हें रिप्लेस भी किया जा सकता है। अब फिल्म के मेकर्स ने इन अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। राका की टीम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दीपिका पादुकोण फिल्म का हिस्सा होंगी या नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो
फिल्म के मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए दीपिका के सीन्स कम करने या उन्हें रिप्लेस करने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। टीम ने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। राका में दीपिका पादुकोण एक अहम भूमिका निभा रही हैं और सेट पर जबरदस्त जोश के साथ शूटिंग कर रही हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन स्टारर राका फिल्म का निर्देशन जवान के डायरेक्टर एटली कर रहे हैं। ये मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है जिसकी तैयारियों में दीपिका कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। गीतकार समीर अंजान ने कई आइकनिक गाने लिखे हैं। आप जानते हैं उनके लिखे हुए गाने आज भी सुपरहिट हैं और लोगों की पहली पसंद बने रहते हैं। समीर अंजान बॉलीवुड में गानों के रिक्रिएशन के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। इस बीच समीर अंजान ने नोरा फतेही के गाने दिलबर को लेकर एक ऐसी बात कह दी है कि लोग दंग रह गए हैं। समीर अंजान ने पत्रकारों से बात करते हुए नोरा फतेही के सॉन्ग दिलबर के राइटर पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ आशिकी 3 के लिए एक वर्जन लिखा है, प्रीतम ने कंपोज किया है और विशाल मिश्रा ने गाया है। मुझे हमेशा लगता है कि मूल गीतकार को ही रिक्रिएटेड वर्जन भी लिखना चाहिए। अपने ही आइकनिक गाने को दोबारा लिखने पर समीर ने कहा, मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मैंने मूल गाना लिखा था और अब नया वर्जन भी लिखना पड़ा। मुखड़ा तो वही है लेकिन अंतरा बदल गया है। जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कहानी अलग है, किरदार अलग हैं और डायरेक्टर भी अलग हैं। समीर अंजान का पुराने गानों के रिक्रिएटेड वर्जन से अनुभव अच्छा नहीं रहा है। समीर अंजान खासतौर पर सत्यमेव जयते में दिलबर गाने को लेकर नाराज थे, जिसे शब्बीर अहमद और इक्का ने लिखा था। समीर ने कहा कि उन्होंने मुझे गाना लिखने नहीं दिया, किसी फालतू राइटर को बुलाकर बस 2 नई लाइनें लिखवा दी। ये गलत है, लेकिन अब मुझे तू मेरी जिंदगी है लिखने का मौका मिला है तो आप फर्क देखेंगे। उन्होंने अन्य म्यूजिक टीम्स पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर साहब को एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि टाइटल ट्रैक क्यों नहीं लिखने दिया गया। पति पत्नी और वो के मेकर से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आँखियों से गोली मारे का रिक्रिएटेड वर्जन मुझे क्यों नहीं लिखने दिया। तो कुल मिलाकर निशाना साध रहे हैं समीर अंजान उन रिक्रिएटेड गानों को लेकर जिन पर वर्जन्स तो बन जाते हैं लेकिन मूल गीतकार को मौका नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में। नमित मल्होत्रा की रामायणम साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इसके टीजर को काफ़ी पसंद किया गया है। अब फिल्म की इनसाइड डिटेल भी सामने आ गई है। फिल्म की ओपनिंग रावण के वॉर सीक्वेंस से होगी। इस फिल्म के टीजर में भी एक ओपनिंग बैटल सीक्वेंस दिखाया गया था। खबरों के मुताबिक इस सीक्वेंस में राम और रावण की लड़ाई नहीं बल्कि कुछ और दिखाया जाएगा। रामायणम फिल्म भगवान राम की कहानी शुरू होने से पहले रावण के ताकतवर होने के बारे में बताएगी। जब रावण ने लंका पर कब्जा किया तो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को वहां से हटा दिया था, जो सोने की नगरी के असली राजा थे। जिसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। रावण ने पवित्र कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी तक कुबेर का पीछा किया। यह सिर्फ एक भागदौड़ नहीं थी बल्कि एक संदेश था। रावण अपनी ताकत के सामने आने वाली हर चुनौती को खत्म करना चाहता था और हर तरफ अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था। आपको बता दें कि यह फिल्म नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही है। नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज द्वारा 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मास्टरमाइंड क्रिएशंस के साथ इसे प्रोड्यूस किया गया है। ये 2 हिस्सों वाली फिल्म दुनिया भर में IMAX में रिलीज होगी। तो दोस्तों अक्सर होता ही है कि जो फिल्में जिनके बारे में बहुत बड़ा बड़ा जिक्र हो रहा होता है, कई बार लोगों को लगता है कि कहीं फुस ना हो जाए। तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि रामायण जो है वो एक नया परचम लहरा सकती है, लेकिन जब तक ये रिलीज़ नहीं होती हम इस बारे में किसी भी तरीके का दावा नहीं कर सकते। प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित और सफल सीरीज में से एक पंचायत में फुलेरा गांव के नए सचिव जी की भूमिका निभाकर सुर्खियों में आने वाले विनोद सूर्यवंशी ने हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से साझा किए हैं। विनोद सूर्यवंशी ने कर्नाटका के एक छोटे से गांव से फिल्मी दुनिया तक का सफर तय किया है और धीरे धीरे करके एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सफर बिल्कुल आसान नहीं था। विनोद सूर्यवंशी ने हाल ही में अपने साथ हुए जातिगत भेदभाव के बारे में बात की और बताया कि कैसे आज भी उनके परिवार को मंदिर या उच्च जाति के लोगों के घरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। विनोद सूर्यवंशी ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में जातिगत भेदभाव के बारे में बात करते हुए बताया कि वो कर्नाटका के जिस गांव से आते हैं वहां आज भी जाति को लेकर भेदभाव होता है। विनोद बताते हैं कि उनके गांव में 2 क्षेत्र हैं, एक में उच्च जाति के लोग रहते हैं, दूसरे में निम्न जाति के लोग रहते हैं। दलितों का इलाका अलग रखा गया है, यानी एक ही गाँव में 2 अलग अलग क्षेत्र हैं जिसे उच्च और निम्न जाति के आधार पर बांट दिया गया है। अपने बचपन का एक किस्सा साझा करते हुए विनोद कहते हैं कि मैं कुछ 11-12 साल का था जब अपने पिता के साथ गांव गया था। वहां हमने एक होटल में खाना खाया और फिर हमें अपनी प्लेट्स भी वहां खुद धोनी पड़ी, जबकि हमने खाने का बिल चुकाया था।
मेरे गांव में आज भी एक ऐसा मंदिर है, वो कहते हैं, जहां हमें जाने की परमिशन नहीं है। विनोद ने अपने संघर्ष और गरीबी के दिनों को याद करते हुए कहा, मैंने अक्सर अपने माता पिता को रोते देखा है। जब भी त्यौहार आते तो सोचता कि ये त्यौहार क्यों आ रहे हैं, दिवाली भी क्यों आ रही है। त्यौहार पर हम रोया करते थे क्योंकि हम अन्य लोगों की तरह त्यौहार नहीं मना पाते थे। हमारी हालत बहुत ख़राब थी। विनोद बताते हैं कि सिर्फ अपने गांव या समाज में ही नहीं, उन्हें इंडस्ट्री में भी भेदभाव का शिकार होना पड़ा। उन्होंने बताया कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के चलते उन्हें अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रिच लुक चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं है। एक बार तो उन्हें सेलेक्ट करने के बाद भी हटा दिया गया क्योंकि क्रिएटिव टीम को उनका रंग अच्छा नहीं लगा, जिससे उनके मन को काफ़ी दुख पहुंचा था। दोस्तों, ये वो बॉलीवुड की खबरें हैं जो इस वक्त छाई हुई हैं, हमने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस चैनल के अलावा मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है जिसका नाम है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपको जिंदगी जीने का नया नजरिया समझाएं, आपको मोटिवेट करें। कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट भी है और कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी हैं जो आम जिंदगी में हम अक्सर खुद से भी पूछते हैं और अपने आसपास के लोगों से भी पूछते हैं और अक्सर हमें उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। आप इस चैनल पर जाकर, यानी उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स पर जाकर ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि क्या आप उस तरह के कंटेंट को भी पसंद कर रहे हैं। हमें इंतजार रहेगा यहाँ के दर्शकों को उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स पर देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया।